क्या आप बढ़ते हुए कंपटीशन के बीच अपने आप को अलग नहीं दिखा पा रहे हैं? क्या आपके ड्रीम क्लाइंट्स दूसरे रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ पास जा रहे हैं और उनके साथ उनकी डील क्लोज हो रही है? इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपने आप को भीड़ से अलग कैसे दिखा सकते हैं, और हम 10 तरीके जानेंगे कि आप कैसे इन 10 तरीकों से अपने आप को भीड़ से अलग दिखा पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। मेरा नाम गौरव अरोड़ा है और मैं रियल एस्टेट एजेंट्स की हेल्प करता हूँ उनका बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए और उनका बिजनेस डिजिटल लाने के लिए। जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, और आप नोट्स बनाते रहिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि आप अपना एक यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन को डिफाइन करिए। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन क्या होता है कि आपका एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, जैसे कि जो आपको दूसरे दूसरे जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स हैं उनसे अलग कर दे। कि आपके पास कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास लोकल नॉलेज बहुत अच्छी है, आपके नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपको क्लाइंट को जो आपकी पहली अप्रोच है वो बाकियों के मुकाबले बड़ी अच्छी है, तो आपकी कुछ यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन होनी चाहिए जिससे कि आप अपने आप को दूसरे रियल एस्टेट प्रोफेशनल से अलग दिखा पाए। अगला आपका आपको अपनी एक्सपर्टीज को हाईलाइट करना पड़ेगा। एक्सपर्टीज का मतलब अब ये है कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम बायर, आपके आप स्पेशलिस्ट हैं फर्स्ट टाइम बायर में, आप आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत अच्छी देते हैं, या फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में स्पेशलिस्ट हैं, रेजिडेंशियल में स्पेशलिस्ट हैं। तो इस तरह की आपकी एक नीश एक्सपर्टीज होनी चाहिए। नीश का मतलब होता है कि आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए, कि आप कमर्शियल में स्पेशलिस्ट है, रेजिडेंशियल में स्पेशलिस्ट हैं, बिल्डर फ्लोर्स में जैसे आपका थोड़ा और भी ज़्यादा रिफाइन कर दिया मैंने, जैसे कि रेजिडेंशियल में आप बिल्डर फ्लोर्स में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप प्लॉट्स में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपकी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। नेक्स्ट है आपको अपना ब्रांड को मास्टर करना पड़ेगा। ब्रांड को मास्टर करने का मतलब ये नहीं है कि आप कि आपका लोगो और टैगलाइन हो गया वो, तो आप अपने ब्रांड को मास्टर कर लिया। आपका ट्रस्ट होना चाहिए आपके क्लाइंट्स पे कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करें, और आपकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए मार्केट में, कि अगर वो किसी से इंक्वायरी करें तो आपकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और आप बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जब जब भी आपका क्लाइंट आपसे मिलने से पहले वो आपकी वेबसाइट्स वगैरह ज़्यादा चेक, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस चेक करता है, वेबसाइट चेक करता है, आपका देखता है कि आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने फोटोशूट में इन्वेस्ट करना चाहिए। फोटोशूट में इन्वेस्ट आपको ऐसे करना चाहिए कि आपका एक टैगलाइन होनी चाहिए, जैसे मेरी टैगलाइन है फ्रीडम थ्रू ऑटोमेशन, आपका भी कुछ टैगलाइन होनी चाहिए। तो उसी को ही ध्यान रखते हुए आप जो फोटोशूट करवाएंगे, अपने फोटोशूट जो बंदा आपकी फोटोशूट करेगा उसको आप कह देंगे कि मेरा मैसेज ये जाएगा, कि मेरा मैसेज ये है मार्केट को कि मैं ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो उसके हिसाब से वो आपकी फोटोशूट करेगा। और आपका एक मिशन होना चाहिए, जैसे मेरा एक मिशन है कि आई वांट टू हेल्प 100,000 रियल एस्टेट एजेंट्स टू ग्रो डिजिटली एंड ऑटोमेट देयर बिजनेस। आपका भी एक मिशन होना चाहिए, एक मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोकल मार्केट के एक्सपर्ट होने चाहिए, आपको पूरी लोकल मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि और भी जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट बेच रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपकी लोकल मार्केट में है, क्योंकि क्लाइंट आपसे कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकता है। तो आपको पूरी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको पूरी मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, बिल्डर के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है आपकी एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि आज के डिजिटल वर्ल्ड में आपकी वेबसाइट और आपके सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपके डिजिटल एसेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपके डिजिटल एसेट्स में जैसे कि आपकी फेसबुक पे भी सेम प्रोफाइल दिखनी चाहिए, आपकी फोटो सेम होनी चाहिए, आपका मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए, बुक 1-to-1 मीटिंग विद का साइट विजिट विद मी, या फिर आपकी कोई लैंडिंग पेज होना चाहिए या वेबसाइट का लिंक होना चाहिए आपके हर सोशल मीडिया पर सेम होना चाहिए। वो जैसे आपका गूगल माई बिजनेस पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, आपकी लिंक्डइन पे प्रेजेंस होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस होनी चाहिए, आपकी यूट्यूब पे भी प्रेजेंस होनी चाहिए, आपके हर प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस होनी चाहिए। तो उससे क्योंकि क्लाइंट आपकी कहीं पे भी प्रेजेंस देख सकता है। आपकी जो वेबसाइट है वो जो आपकी एक वेबसाइट भी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट में आप
जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट इजी टू नेविगेट होनी चाहिए। मतलब वो बंदा अगर किसी लिंक पे क्लिक करता है तो आपकी वेबसाइट इजी टू नेविगेट भी होनी चाहिए, कि एक एक पेज से दूसरे पेज पर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, और आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा भरी हुई भी नहीं होनी चाहिए जिसमें क्लाइंट कंफ्यूज ना हो। कंसिस्टेंटली प्रेजेंट होना चाहिए अपने सोशल मीडिया पे, उस पर आपको कंटेंट डालना है सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंटली। अगर आप हर रोज़ नहीं डाल सकते तो हर ऑल्टरनेटिव डे डालें। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप हर रोज़ अपना सोशल मीडिया पे कंटेंट डालें। कुछ ना कुछ आपका कंटेंट छोटा सा भी हो कंटेंट, चाहे आपने रील रिकॉर्ड करी हो इंस्टाग्राम की, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जरूर चेक करता है आपके साथ डील करने से पहले। और आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है तो आपके पास क्वालिटी क्लाइंट्स भी मिस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपको क्लाइंट्स से जब आपकी कोई भी डील होती है या फिर आपका कोई भी क्लाइंट क्लोज होता है तो आप उससे एक सक्सेस स्टोरी, एक वीडियो टेस्टिमोनियल जरूर लें। वीडियो टेस्टिमोनियल में सिर्फ आप क्लाइंट से ये नहीं कहलवाएंगे कि हमको बहुत अच्छी इनकी सर्विस लगी, इन्होंने हमको घर दिलवाया, इन्होंने हमको प्लॉट दिलवाया, या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाई, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। ये नहीं होने चाहिए। आपको उससे कम से कम भी 15-20 मिनट या आधे घंटे की टेस्टिमोनियल लेनी है। आपको पूरा उसकी जर्नी बतानी है कि जब आप उससे मिले उसके बाद उसकी लाइफ में क्या चेंज आया, और वो अपनी जो उसको आपने प्रॉपर्टी दिलवाई है उससे वो कितना सेटिस्फाइड है। ये सब कुछ आपको पूरी आपकी पूरी टेस्टिमोनियल्स होनी चाहिए। इन टेस्टिमोनियल्स को आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट भी करिए। जैसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पे प्रमोट करिए, इससे दूसरे आने वाले क्लाइंट्स का ट्रस्ट बनता है आपके ऊपर। तो आप ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आपको क्लाइंट्स की टेस्टिमोनियल ज़रूर लेनी है और उनको ज़रूर रिकॉर्ड करना है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर वैल्यू एडेड कंटेंट। तो वैल्यू एडेड कंटेंट में आप उनको ई बुक्स दे सकते हो। ई बुक्स जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक पे दे सकते हो। जैसे मैंने एक टॉपिक चूज किया आपके लिए, 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन सेलिंग योर होम। कोई भी टॉपिक पे आप ई बुक दे सकते हो। और ई बुक के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म में आपको रेफर करता हूँ, attract.io, ये टूल है। आप यहाँ पे जाके फ्री में ई बुक बना सकते हैं आप कोई भी टॉपिक पे। और दूसरा, आप वेबिनार्स वगैरह कंडक्ट करिए अपने जो क्लाइंट्स आपके क्लोज हो चुके हैं या फिर जो और भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ फ्री वेबिनार कंडक्ट करिए, उनको नॉलेज दीजिए, अपना ट्रस्ट बनवाइए, जिससे कि आपकी और भी ज़्यादा डील्स क्लोज हो, आपके पास और भी ज़्यादा रेफरल्स दें वो क्लाइंट्स जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं। इसको हम और भी एक्सप्लेन करेंगे आने वाली वीडियोस में कि आप अपनी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ कैसे बना सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बनानी शुरू कर दी तो आप वो बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बहुत पीछे छोड़ देंगे। ये मैंने अपने कोर्सेज में कवर किया है कि आप अपनी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ कैसे बना सकते हो और इनकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट आपका, आप इवेंट्स ज्वाइन करिए, आप लोकल बिजनेस ग्रुप्स ज्वाइन करिए और उनके साथ जनरल रिलेशनशिप्स बनाइए। और आपके जो लोकल बिजनेस हैं जैसे मैंने आपको कहा उनके साथ कोलैबोरेट करके इवेंट्स भी होस्ट करिए, और आप एक दूसरे के क्लाइंट्स आपस में शेयर करिए। इससे आपको भी और जो आपका जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो उनको भी फायदा होगा, उनके पास भी नए क्लाइंट्स आएंगे, आपके पास भी नए क्लाइंट्स आएंगे अगर आप एक दूसरे के साथ अपने क्लाइंट शेयर करते हैं। अगला है लेवरेज वीडियो मार्केटिंग। देखिए, वीडियो आज की डेट में किंग है। जैसे मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको भी वीडियो मार्केटिंग में एक्सपर्ट होना होना पड़ेगा। आपको एक यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको की प्रेजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। यूट्यूब को आप एज अ प्राइमरी अपना सोशल मीडिया सोर्स यूज़ करना, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, ये आपका एक डिजिटल एसेट्स है। आप अगर हैं या नहीं भी हैं तब भी आपको कमा कर देगा। आपकी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी काफ़ी होगा और काफ़ी अच्छा सोर्स है आपका इनकम अर्निंग सोर्स, क्योंकि ये आपका डिजिटल एसेट है और ये आपको काफ़ी टाइम तक कमा कर देगा। और आप उसमें जैसे कि वीडियो के थ्रू अपने क्लाइंट से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। यूट्यूब लाइव पर आ गए, आप उनके Q&A भी कर सकते हैं एक हफ्ते में एक बार, जैसे मैंने आपको कहा कि आप उनसे मीट कर सकते हैं और अपने प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं, उनका वर्चुअल टूर करवा सकते हैं वीडियोस के थ्रू। अगला है हमारा अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। तो आप टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं कि आप CRM यूज़ करिए अपनी लीड्स को कैप्चर करने के लिए। आप टेक्नोलॉजी में और भी अपना जैसे कि ऑटोमेशन को यूज़ करिए, जैसे ईमेल ऑटोमेशन होगी, व्हाट्सएप ऑटोमेशन होगी। आपका कैसे आपकी ऑटोमेटिक लीड्स गूगल शीट पर आ रही हैं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है। क्योंकि अगर आप आज के डिजिटल एज में मैनुअली काम कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए। आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। और अगर आपके पास एम्प्लॉय नहीं भी है तब भी आपका बिजनेस चलता रहेगा और 24/7 चलता रहेगा। कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने बिजनेस को काफ़ी ऊंचा ले जा सकते हैं और आगे आने वाले अपने फ्यूचर में अपने बिजनेस की बहुत सारी ब्रांचेस भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका और लास्ट, कि आपको कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट रहने से क्या होता है कि आपके क्लाइंट्स के ऊपर आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है और उनको जल्दी जल्दी रिस्पांस दीजिए। ये नहीं कि आप, क्लाइंट ने आज आपसे कुछ पूछा है और आप 2 दिन के बाद रिस्पांस दे रहे हैं, तो आपका रिस्पांस भी बहुत क्विक होना चाहिए। और आपको लीड्स के साथ फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि एक स्टडीज के अनुसार ये पाया गया कि जो कोई भी लीड होती है वो एटलीस्ट 5 फॉलो अप्स मांगती है, कि आपके 5 फॉलो अप होने चाहिए उसको कन्वर्ट होने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये 10 तरीकों से आप अपनी एक अलग क्राउड में पहचान बना सकते हैं और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा डील्स क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक फ्री रिसोर्स दूंगा और अपनी एक फ्री गिफ्ट है मेरे मेरे पास आपके लिए। मैं आपको एक अपना कोर्स दे रहा हूँ, फास्ट ट्रैक बंडल कोर्स, जिसकी वैसे तो कोर्स वैल्यू है 4999। उसके साथ आपको 1-to-1 एक सेशन भी मिलता है मेरे साथ, 9999 जिसकी वैल्यू है। प्राइवेट कम्युनिटी एक्सेस मिलता है, उसकी भी वैल्यू 9999 है। टोटल वैल्यू 24997 है। और कुछ स्पेशल ऑफर प्राइस में जिसे हम बोलते हैं पिज़्ज़ा ऑफर, ये हम 499 का देते हैं। लेकिन सिंस आप मेरे साथ इस कॉल पर हैं, तो ये कोर्स मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहा हूँ। आप इसका जो एक्सेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। जैसे ही आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, उस लिंक से फ्री हो जाएगा कोर्स। और उसके बाद आप टैग मैंगो के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, tagmango.com। अगर आप लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ से आपको ओटीपी लेके, नंबर पूछेगा, ओटीपी आएगा और आपका एक्सेस आ जाएगा। आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप टैग मैंगो की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। प्लस मैं आपको एक 1-to-1 कॉल भी दे रहा हूँ फ्री में, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरे साथ 1-to-1 एक कॉल बुक करिए और अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करिए और उसको ऑटोमेशन पर भी ले जाइए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिले। और आपसे आगे आने वाली वीडियोस मिलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।